मिस्टर साहब, अभी जो हमारी एक्सपोर्ट्स कम है उसकी वजह क्या है कि प्रोडक्शन हमारी कम है, इस सेक्टर में हमारी इन्वेस्टमेंट कम हुई हुई है, या फिर हमारी क्वालिटी ज़ाहिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करती, या ये सारे इस वक्त फैक्टर्स मौजूद हैं हमारी एक्सपोर्ट्स की कमी में? देखें, जहाँ स्टैंडर्ड का ताल्लुक होता है जी, देखें हमारी क्वालिटी ऑफ फिनिश ड्रग की अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं पाकिस्तान से मैं कुछ 10 कंपनियों की अद्वियात उठाता हूँ, मैं इंडिया से उठाता हूँ, चाइना से उठाता हूँ, अमेरिका से उठाता हूँ, उसको किसी लेबॉरेटरी में टेस्टिंग के लिए भेज देते हैं कि जो लिखा हुआ है जी इसमें पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम है, किस क्वालिटी की है, तो वो सारे रिजल्ट आपको टॉप लेवल के मिलेंगे। मसला सिर्फ ये होता है जब किसी हाई एंड मार्केट पर आप जाते हैं, जैसे यूरोप है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जो हाई एंड मार्केट होती है उनकी डॉक्यूमेंट्री जो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स के अलावा जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो बहुत कॉस्टली है। फॉर एग्जांपल अमेरिका कहेगा कि एफडीए अप्रूवल के बगैर हम आपकी दवाई नहीं लेंगे। आप अगर एक एफडीए अप्रूव प्लांट विजिट करें और एक पाकिस्तान का टॉप लेवल प्लांट विजिट करें तो फिजिकली मशीनरी में, प्रोसेस में, ट्रेनिंग में, मशीन इक्विपमेंट में आपको ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आएगा। फ़र्क कहाँ होगा? डॉक्यूमेंटेशन में। क्योंकि अमेरिकन सिस्टम ये कहता है, या यूरोपियन जो यूरोपियन मेडिकल एजेंसी है ईमा जो है, वो ये कहते हैं कि जो क्वालिटी है वो डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए ना। वो डॉक्यूमेंटेशन जो है वो ना सिर्फ महंगी है, ना सिर्फ उसकी ट्रेनिंग महंगी है, बल्कि उसकी सर्टिफिकेशन भी बहुत महंगी है, बिकॉज उनके टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स बड़े सख्त होते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको उसको देना चाहूँगा आपके जो पब्लिक की समझने के लिए भी। फॉर एग्जाम्पल एफडीए कहता है कि अगर एक इंजेक्टेबल प्लांट में इंजेक्शन बन रहा है तो ना सिर्फ जिस वक्त वो इंजेक्शन बन रहा हो, बल्कि उसके अलावा जब फैक्ट्री बंद भी पड़ी है अगर 8 घंटे के लिए या 12 घंटे के लिए, तो उस वक्त भी HVAC सिस्टम चलना चाहिए और उसका जो माइक्रोबियल काउंट है वो ज़ीरो होना चाहिए। और दूसरा वो क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर लाइट चली जाती है और जनरेटर ऑन करते हैं तो पहले आप इंश्योर करें कि वो सारे प्रोटोकॉल्स मीट हो गए हैं और उसके बाद आप प्रोडक्शन दोबारा शुरू करें। यानी कि पाकिस्तान टाइप मुल्क में तो इस बात का मतलब ये निकला है कि 24 घंटे जनरेटर भी आप चलाएं तो मे भी बेहतर है, बिकॉज तभी वो ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो डिटेक्ट करेगा कि सारे पैरामीटर्स मीट हो रहे हैं। अब ये रिक्वायरमेंट्स आर कॉस्टली। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स बहुत कॉस्टली हैं। इस तरह की ट्रेनिंग हासिल करना, बाहर से कंसल्टेंट को बुलाना, उस लेवल के इक्विपमेंट जो सेंसिंग इक्विपमेंट है, जो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पार्टिकल काउंट को मॉनिटर करेगा, वो मॉनिटरिंग इक्विपमेंट बहुत एक्सपेंसिव है। एक छोटे से कमरे में भी करोड़ों रुपए लग जाते हैं। अब उसकी वजह आपने जो शुरू में कही वही थी, इन्वेस्टमेंट नहीं हुई इस सेक्टर में। क्यों नहीं हुई? क्योंकि पॉलिसीज़ ऐसी थी कि इस इन्वेस्टमेंट में उतना प्रॉफिट नहीं होता था कि लोग इस लेवल की इन्वेस्टमेंट कर सकें जो उन मुल्कों को केटर कर सके जहाँ हाई वैल्यू एक्सपोर्ट की जाती है। अगर आपको याद हो, जब हमारी पुरानी दफ़ा मुलाकात आपकी इस चैनल पे हुई थी तो मैंने आपको 5 चीज़ों का जिक्र किया था कि पाकिस्तान में 5 चीज़ें अगर हो जाएं तो इंशाल्लाह हम इसमें ये चीज़ें अचीव करेंगे। उस वक्त तक 3 हो चुकी हुई थी, अब अल्लाह का शुक्र है उसमें से चौथी भी हो चुकी हुई है। मैं जल्दी से स्टेप वाइज गो थ्रू अगर करूँ, 2012 में ड्रैब बनी जी। ड्रैब को टाइम लगा अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एज एन इंडिपेंडेंट इदारा। 2018 में प्राइसिंग पॉलिसी बनी। प्राइसिंग पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं होती थी, गवर्नमेंट्स बैकआउट कर जाती थी, तसलसल बरकरार नहीं रहता था, इन्वेस्टर्स पीछे चले जाते थे, मल्टीनेशनल छोड़ना शुरू हो गई मुल्क, आपको भी पता है, हमें भी पता है। उसके बाद पिछले साल डीरेगुलेशन हुई नॉन एसेंशियल ड्रग्स की, जो WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एसेंशियल ज़रूरी ड्रग जान बचाने वाली अद्वियात की लिस्ट से बाहर हैं, उन पे से प्राइस कंट्रोल ख़त्म किया गया। तो एक जान पड़ी इस इंडस्ट्री में कि येस, ये गवर्नमेंट ख़ास तौर पर अब जो आई है ये सीरियस है इस मामले में। SIFC की सपोर्ट भी साथ आई, सूबाई प्रोविंसेस, फेडरल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स का आपने जिक्र किया, उसमें मुख्तार भरत साहब का भी नाम शामिल करते हैं हम, वो हमारे स्टेट मिनिस्टर हैं। और अभी रिसेंटली क्या हुआ है 2 महीने पहले कि तब ड्रग एक्ट की बात भी हमने की थी कि ड्रग एक्ट 1976 में आया था और उसके बाद उसमें कोई तजदीद नहीं की गई। तो अल्लाह का शुक्र है जो बोर्ड है ड्रैब का, उसने फाइनली इसमें सारे सूबों की भी रिप्रेजेंटेशन है, फेडरल गवर्नमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन है, लॉ डिपार्टमेंट की भी रिप्रेजेंटेशन है, हेडेड बाय द सेक्रेटरी हेल्थ फेडरल। उन्होंने फाइनली गाइडलाइंस अपडेट कर दी हैं प्रोसिक्यूशन की भी, और उनको दुनिया के मुताबिक लेके आई हैं, दुनिया की जो डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो एक 5वां चीज़ रह जाती है विच इज़ द फार्मा एक्सपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी का जो एक कॉन्सेप्ट है वो भी तकरीबन फाइनल स्टेजेस में है। TDAP ने जो ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है थ्रू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जाम कमाल साहब जिसके मिनिस्टर हैं, ही हैज़ बीन वेरी काइंड थ्रू आउट द लास्ट ईयर, वो फाइनली कैबिनेट के अप्रूवल के लिए वो डॉक्यूमेंट जा चुका हुआ है। इंशाल्लाह कैबिनेट का जो अप्रूवल आ जाए और वो कंपनी इस्टेब्लिश हो जाए तो फार्मा एक्सपोर्ट पे खास तौर पे एक बड़ा फोकस्ड काम होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।